26 स्कूली बच्चों को बस समेत अगवा किया गया। अमेरिका की दिल दहला देने वाली किडनैपिंग की दास्तां, दुनिया की सबसे बड़ी किडनैपिंग। ये कहानी अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के चाउविले शहर का है और बात 1976 की गर्मियों की है। चाउविले शहर में एक स्कूल है, डेरीलैंड एलिमेंट्री स्कूल। गर्मियों के दिन थे, लिहाजा बच्चों के समर हॉबी क्लासेस ही हो रही थीं। इसी स्कूल की बस के ड्राइवर थे फ्रैंक जूनियर एड। 15 जुलाई को हर रोज की तरह फ्रैंक जूनियर स्कूल की छुट्टी के बाद 26 बच्चों को बस में लेकर स्विमिंग पूल जा रहा था। बस में उस वक्त 19 लड़कियां थीं जबकि 7 लड़के थे, और बस में मौजूद बच्चों की उम्र 5 साल से लेकर 15 साल तक थी। स्विमिंग पूल की तरफ जाने वाला रास्ता सुनसान था, मगर उससे बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि फ्रैंक जूनियर हमेशा की तरह बस में बच्चों को उनकी पसंद का गाना बजा दिया करता था, जिससे बच्चे गाने और म्यूजिक की मस्ती में डूबकर रास्ते का ध्यान ही नहीं रखते थे। जिस रास्ते पर फ्रैंक जूनियर बस से बच्चों को ले जा रहा था उस पर ट्रैफिक भी बेहद कम था। इक्का दुक्का कोई गाड़ी वहां से गुजर जाती थी। अचानक रास्ते में एक मोड़ के पास एक सफेद वैन बस का रास्ता रोकती है। चारों तरफ सन्नाटा होता है और सड़क पर सिर्फ एक बस में मौजूद 26 बच्चे, एक ड्राइवर और अब एक सफेद रंग की वैन, जो बस का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। फ्रैंक जूनियर बस रोकता है, और जैसे ही फ्रैंक बस को रोकता है, वैन से 3 नकाबपोश उतरते हैं और सीधे बस की तरफ आते हैं। तीनों नकाबपोश बस को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और ड्राइवर फ्रैंक जूनियर से बात करते हैं, बल्कि ये कहा जाए कि वो फ्रैंक जूनियर को बस से उतरकर वहां से जाने को कहने लगते हैं। अभी फ्रैंक जूनियर उन नकाबपोश से बहस में उलझा ही होता है, तभी एक नकाबपोश गन निकाल लेता है और फिर तीनों ही बस में सवार हो जाते हैं। 3 नकाबपोश को बस पर सवार होता देखकर सारे बच्चे रोने लगते हैं। फ्रैंक जूनियर बच्चों को चुप करवाता है। इस बीच नकाबपोश बस को पूरी तरह से अपने काबू में ले लेते हैं। एक नकाबपोश बस का ड्राइवर बन जाता है, जबकि एक बस में बच्चों और ड्राइवर फ्रैंक जूनियर पर नजर रखता है और तीसरा नकाबपोश वैन को ड्राइव करने लगता है। हथियारबंद नकाबपोशों को देखकर फ्रैंक जूनियर की भी हालत खराब हो जाती है। वो इस ख्याल से डरने लगता है कि कहीं नकाबपोश किसी भी बात से बौखलाकर कहीं फायर न कर दें। बस इसी ख्याल से सहमा फ्रैंक जूनियर रोते हुए बच्चों को खामोश कराने लग जाता है। उधर ड्राइवर की कुर्सी पर जाकर बैठा नकाबपोश बस को ड्राइव करने लगता है। अब उस सुनसान रास्ते पर स्कूल की बस आगे आगे और बदमाशों की वैन पीछे पीछे चलने लगती है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद नकाबपोश बदमाश बस को एक बांस के खेत के पास ले जाकर खड़ा कर देता है। जहां बस रुकती है वहां पहले से ही एक वैन खड़ी हुई थी। नकाबपोश बदमाश बस से बच्चों को उतारकर वहां पहले से मौजूद एक दूसरे सफेद रंग की वैन में बैठा देते हैं। यानी अब 2 वैन में मौजूद 26 बच्चे और एक ड्राइवर यानी फ्रैंक जूनियर और 3 नकाबपोश। दोनों वैन को 2 नकाबपोश चला रहे थे और तीसरा नकाबपोश बच्चों के साथ बैठा हुआ था। इसके बाद अगले कई घंटों तक दोनों वैन किसी अनजान रास्ते पर चलती रहती हैं। इधर बच्चे और ड्राइवर फ्रैंक जूनियर तो नकाबपोश बदमाशों के कब्जे में वैन में थे और वैन किसी अनजान मंजिल के सफर पर। लेकिन उधर चाउचिले शहर में अब तक हड़कंप मच चुका था, क्योंकि समर क्लासेस के खत्म होने के काफी वक्त बीत जाने के बाद भी बच्चे अब तक घर नहीं पहुंचे थे। बच्चों के माता पिता उनकी तलाश में स्कूल तक जा पहुंचे, लेकिन न तो बच्चे मिले, न बच्चों की बस और न ही ड्राइवर फ्रैंक जूनियर। घबराहट ने बच्चों के माता पिता से लेकर स्कूल तक को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बच्चों के माता पिता से लेकर स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल तक भी अलग अलग जरियों से बच्चों का पता लगाने की कोशिश में जुट जाते हैं। तलाश जारी थी। शाम से रात हो गई, लेकिन बच्चों का कहीं कोई अता पता नहीं मिला। चारों तरफ चीख पुकार और रोना चिल्लाना शुरू हो गया। 26 बच्चों का स्कूली बस समेत लापता होना चाउचिले शहर को झकझोरने के लिए काफी था। अब ये इत्तेला पुलिस को भी मिल जाती है। बच्चों के माता पिता और स्कूल के टीचरों के साथ अब शहर की पुलिस भी बच्चों की तलाश करने लगती है। आधी रात के आसपास पुलिस को एक हल्की सी कामयाबी मिलती है। फ्रीवे के पास एक खेत के किनारे लावारिस हालत में खड़ी स्कूली बस मिल जाती है। बस तो मिल जाती है, लेकिन न तो बच्चे और न ही ड्राइवर और न ही कोई उनका निशान, कुछ नहीं मिलता। ये उसी स्कूल की बस थी जिससे बच्चे आते जाते थे, और इत्तेफाक से ये वही बस ही थी जिस पर 15 जुलाई की दोपहर को बच्चे सवार हुए थे। लावारिस हालत में मिली बस की खबर तेजी से बच्चों के माता पिता के साथ साथ शहर के मीडिया को भी मिल जाती है। अब बस के इर्द गिर्द अच्छा खासा मजमा लग जाता है। स्कूल की बस लावारिस हालत में मिलने की खबर पाकर मौके पर अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI की टीम भी पहुंच जाती है। मौके पर गहराई से छानबीन में जुटी FBI की टीम को कुछ नजर आता है।
वो उन सुराग और निशानों का पोस्टमार्टम करने में जुट जाती है। इधर दोनों वैन रात के अंधेरे में किसी अनजान मंजिल की तरफ तेजी से दौड़ती जा रही थीं। वैन में डरे सहमे बच्चे और ड्राइवर फ्रैंक जूनियर नींद और थकान की खुमारी में झोंके ले रहे थे। करीब 12 घंटे लगातार चलने के बाद 16 जुलाई की सुबह दोनों वैन झटके से एक जगह रुकती है। जहां वैन रुकी वो इलाका भी सुनसान था। दूर दूर तक आदमजात तक का नामो निशान नहीं था। वैन एक वीराने के पास रुकी थी। फिर नकाबपोश एक एक बच्चे को वैन से उतारते हैं, उससे उसका नाम और उम्र पूछी जाती है, जिसे एक नकाबपोश बाकायदा एक डायरी में लिखता जा रहा था। और फिर एक एक बच्चे को उसी जमीन पर कुछ ही दूरी पर बने एक छोटे मुंह वाले बंकर में ले जाया जाने लगा। ये बंकर काफी गहरा था और बंकर में अंधेरा भी था। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप भी अपनी माँ, बहन, पिता, भाई या किसी ऐसे व्यक्ति को जागरूक करना चाहते हैं जिसे आप प्यार करते हैं, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और अधिक जागरूकता क्राइम वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। चलिए अब कहानी जारी रखते हैं। असल में वो बंकर कुछ और नहीं एक बड़े ट्रक कंटेनर था जिसे वहां गड्ढे के भीतर इस तरह से फिक्स किया गया था कि वो बंकर की शक्ल ले ले। ये ऐसा कंटेनर था जिसमें आमतौर पर रहने के इस्तेमाल में लाते हैं। उस कंटेनर में उतरने के लिए बाकायदा एक सीढ़ी भी लगाई गई थी। इस तरह एक एक बच्चे को वैन से उतारकर सीढ़ी के जरिए कंटेनर में ले जाया गया और पूरे 27 लोगों को उस कंटेनर में बदमाश कैद कर लेते हैं। और कंटेनर या यूं कहें बंकर का मुंह बदमाशों ने मिट्टी से ढक दिया। अब उस कंटेनर में 26 बच्चों और फ्रैंक जूनियर समेत 27 लोग कैद होते हैं। ऐसे देखा जाए तो अगवा किए गए वो सभी 27 लोग एक तरह से जमीन के भीतर जिंदा दफन कर दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि बदमाशों ने कंटेनर का बंकर बनाते समय कुछ खास तरह के इंतजाम भी कर लिए थे ताकि उसमें जो भी रहे तो सांस ले सके और जिंदा रह सके। इसके लिए बदमाशों ने कंटेनर के एक सिरे पर एक एग्जॉस्ट भी लगा दिया था जिससे वो कंटेनर की खराब हवा को भीतर से बाहर फेंक सके, और दूसरे सिरे पर एक बड़ा पंखा लगा था जिससे कंटेनर में खुली और साफ हवा पहुंच सके। इसके अलावा कंटेनर में ही टॉयलेट का इंतजाम था और गद्दे पड़े हुए थे जिससे वहां रहने वाला आराम से लेट भी सके। साथ ही साथ खाने पीने का सामान भी रखा हुआ था। बच्चों और फ्रैंक जूनियर को कंटेनर में बंद करके बदमाश वहां से चले गए। उस कंटेनर में बंद हुए बच्चे घबराहट में अपने घरवालों को याद करते हुए रोने बिलखने लगते हैं। इन्हीं बच्चों में एक 14 साल का बच्चा था जो बच्चों में सबसे बड़ा और सबसे समझदार था। उसका नाम था माइकल। बस ड्राइवर फ्रैंक जूनियर, एड और माइकल, इन दोनों ने मिलकर आपस में तय किया कि किसी भी तरह यहां मौजूद सभी बच्चों को संभाला जाए और रोने न दिया जाए, क्योंकि अगर बच्चे घबरा गए तो इस हालात से लड़ने में दुश्वारी हो जाएगी। क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये मुसीबत कब तक टलेगी भी या नहीं। लेकिन हालात से निपटने के लिए प्लानिंग और समझदारी से काम लेना जरूरी था। तब अपनी घबराहट को छुपाते हुए फ्रैंक और माइकल ने मिलकर एक स्वांग रचा ताकि वहां मौजूद तमाम बच्चे उसे भी एक एडवेंचर समझकर उसका लुत्फ लेना शुरू कर दें। इसलिए वहां दोनों ने एक तरह से पिकनिक जैसा माहौल बनाना शुरू कर दिया और सभी बच्चों को खेल में उलझा दिया। इसी बीच कंटेनर में एक ऐसी बात हो गई जिसने सभी को चौंका दिया। उस कंटेनर में लगा इकलौता वेंटिलेटर फैन बंद हो गया। फैन बंद हुआ तो कंटेनर में गर्म हवा बढ़ने लगी। इससे बच्चों में घबराहट पैदा हो गई। उस घबराहट ने फ्रैंक और माइकल को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। उधर चाउचिले शहर में अफरा तफरी का आलम था। मीडिया सवाल दाग रही थी, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं था। पुलिस, स्कूल के अधिकारी और टीचर, बच्चों के माता पिता के साथ साथ FBI की टीमें सारे शहर का चप्पा चप्पा खंगालने में जुटी हुई थी। हर गली हर सड़क को कई बार खंगालते जा रहे थे ताकि किसी भी तरह लापता बच्चों का कोई सुराग तो मिले। मगर लाख कोशिश के बावजूद बच्चों की परछाई तक किसी को नहीं दिख रही थी। इधर शहर के तमाम शोर शराबे और अफरा तफरी से दूर जमीन से करीब 12 फुट नीचे एक कंटेनर में बंद बच्चे और फ्रैंक जूनियर की हालत खराब होती जा रही थी। वक्त बीत रहा था, कंटेनर का वेंटिलेटर फैन काम नहीं कर रहा था। चारों तरफ अंधेरा ही नजर आ रहा था। इसी घबराहट के बीच फ्रैंक और बच्चों ने मिलकर कंटेनर का दरवाजा भी खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। काफी देर तक जूझने के बाद जब सब थक के चूर होकर वैन में बैठे थे, तभी माइकल की नजर उस वेंटिलेटर फैन की ओर उठी जो उस वक्त बंद था। उसने गौर किया कि फैन के ऊपर थोड़ी सी जगह ऐसी है जहां से आसमान दिखाई दे रहा है। उसने ये बात फ्रैंक जूनियर को बताई। अब दोनों ने उस जगह का ढंग से मुआयना किया और एहसास किया कि वो वेंटिलेटर फैन ही उन्हें शायद कुछ राहत दिला सके। माइकल और फ्रैंक ने मिलकर उस वेंटिलेशन फैन के आस पास से मिट्टी को हटाना शुरू किया।
दोनों कई घंटों तक धीरे धीरे मिट्टी को वहां से हटाते रहे। देखते ही देखते वहां इतनी जगह दिखने लगी कि उसमें से होकर एक इंसान निकल सकता है। तभी फ्रैंक को एहसास हुआ कि जिस जगह ये वेंटिलेटर फैन है वहीं कंटेनर का मेन दरवाजा भी है। मिट्टी के हटने से उनके हाथ दरवाजे की कुंडी तक जा पहुंचे। कुंडी खोलने के बाद भी दरवाजा पूरी तरह से नहीं खुल पा रहा था, क्योंकि दरवाजे के आगे ऐसी रुकावट लगी थी जिसके हटे बगैर दरवाजे का खुलना मुमकिन नहीं था। असल में बदमाशों ने कंटेनर के मेन दरवाजे के सामने ट्रकों की 2 बड़ी बैटरी इस तरह से लगा रखी थी ताकि दरवाजा न खुल सके। मगर फ्रैंक ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार कोशिश करते रहे दरवाजे को धक्के से खोलने के लिए, और आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल ही गई। अब कंटेनर का दरवाजा इतना खुल गया था कि एक एक करके वहां से निकला जा सकता था। लिहाजा माइकल और फ्रैंक ने मिलकर सभी बच्चों को उस कंटेनर से बाहर निकाला। ये 16 जुलाई की रात थी। रात के 8 बजे थे जिस वक्त बच्चे कंटेनर से बाहर खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे थे। करीब 16 घंटे तक जमीन के नीचे दफन रहने के बाद बच्चों ने खुली हवा में सांस ली थी। बच्चे बंकर से तो बाहर आ चुके थे, लेकिन अब उनके सामने परेशानी ये थी कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ हैं, किस जगह पर हैं। इसका कोई भी अंदाजा उनमें से किसी को भी नहीं हो सकता था। एक तो वीराना और ऊपर से रात का अंधेरा। खुली हवा में निकलने के बावजूद उन सभी की आंखों के सामने एक अनजाना सा अंधेरा था जिसके पार ही उम्मीद की रोशनी सांस ले रही थी। तब फ्रैंक जूनियर और माइकल ने मिलकर एक बार फिर बच्चों को खेल खेल में एक रेलगाड़ी की शक्ल दे दी और एक दूसरे का हाथ थामकर अपने पैरों से उस वीराने के अंधेरे को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद वो सभी एक सड़क तक पहुंच गए। अब इन सभी को नया हौसला और नया रास्ता मिल चुका था। पैरों में हिम्मत आ गई थी और चाल में तेजी। वो सभी सड़क पर चलते रहे, तभी इन्हें उम्मीद की पहली किरण एक शख्स की शक्ल में नजर आई जो एक सिक्योरिटी गार्ड था। बच्चे तो अपनी घबराहट को पीछे छोड़कर दूर निकल आए थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इतने सारे बच्चों को उस रात के अंधेरे में देखकर बुरी तरह से घबरा गया। तब फ्रैंक ने हालात को संभाला और उस सिक्योरिटी गार्ड को पूरी बात छोटे में समझा दी। इत्तेफाक से वो सिक्योरिटी गार्ड इस किडनैपिंग की खबर से अनजान नहीं था, बल्कि मीडिया के जरिए इस पूरे मामले की जानकारी हो चुकी थी। तब सिक्योरिटी गार्ड ने अपना फर्ज पूरा किया और भागकर लोकल पुलिस को बच्चों के बारे में इत्तला देता है। अचानक कुछ ही देर में वो वीराना पुलिस के सायरन और गाड़ियों की तेज नीली लाल बत्तियों से रोशन हो जाता है। पुलिस फौरन बच्चों को गाड़ियों में बिठाकर सबसे पहले पास की एक डिस्पेंसरी में ले जाते हैं। डॉक्टरों को बुलाकर बच्चों का चेकअप करवाते हैं। इसी बीच पुलिस अब सबसे पहले स्कूल और बच्चों के माता पिता को ये खुशखबरी सुनाती है, जिसके लिए उन सभी के कान पिछले कई घंटों से तरस रहे थे। और देखते ही देखते किडनैप हुए बच्चों की सही सलामती की खबर जंगल की आग से भी तेजी से पूरे शहर में फैल जाती है। अदना से लेकर आला अफसर तक को चंद सेकंड में ही पता चल जाता है कि स्कूल बस से अगवा हुए सभी बच्चे मिल गए और वो भी सही सलामत। वहां मीडिया में भी ये खुशखबरी ब्रेकिंग न्यूज बनकर सुर्खियों और टीवी के पर्दे पर छा जाती है। उसके बाद पुलिस सभी बच्चों को लेकर उनके स्कूल पहुंचती है। बच्चों के माता पिता बेसब्र हो रहे थे, क्योंकि उन्हें उनके बच्चे सही सलामत मिल रहे थे। पुलिस सभी बच्चों को उनके माता पिता के हवाले कर देती है और बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। लेकिन यहाँ चाउचले शहर की पुलिस के सामने एक सबसे बड़ा सवाल था, जिसने बच्चों के मिलने के बाद उसे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया था। जाहिर है यहाँ से पुलिस का असली काम अब शुरू हुआ था। पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर अमेरिका या फिर दुनिया भर की सबसे बड़ी किडनैपिंग करने वाले वो लोग कौन थे और उनका मकसद क्या था। एक साथ 26 स्कूली बच्चों को किडनैप किसने किया? अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। बिना किसी सुराग के पुलिस अंधेरे में हाथ पाव मारने लगी। तब पुलिस को सबसे पहला सुराग मिला उस बंकर से जिसमें बच्चों को छुपाकर रखा गया था। वो सुराग था वो जमीन जिस पर ट्रक के कंटेनर को मिट्टी में दबाकर बंकर बनाया गया था। पुलिस को पता चला कि उस जमीन का मालिकाना हक जिसके पास है उसके बेटे का नाम फ्रेडरिक है। फ्रेडरिक के बारे में पुलिस को जैसे ही पता चला तो उसे ये पता करने में देरी नहीं लगी कि उसका जुर्म के क्या रिश्ता रहा है। पता चला कि फ्रेडरिक पहले कार चोरी के मामलों में थानों के चक्कर लगा चुका है, जिसकी वजह से उसे रिहैब सेंटर में रहने को मजबूर होना पड़ा था। अब पुलिस फ्रेडरिक के पीछे थी और फ्रेडरिक लापता। जाहिर है फ्रेडरिक शक के दायरे में था। तब पुलिस ने यह पता लगाया कि आखिर जिस रोज घटना घटी यानी 15 जुलाई को फ्रेडरिक कहाँ था, तो पता लगने में देरी नहीं हुई कि उस रोज फ्रेडरिक अपने 2 दोस्तों के साथ था। तब पुलिस ने उन दोनों दोस्तों का पता लगाया। पता तो चल गया, लेकिन फ्रेडरिक के दोनों दोस्त भी उसकी ही तरह लापता हो गए।
पुलिस फ्रेडरिक और उसके दोस्तों के लिए चप्पे चप्पे को खंगाल रही थी, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। 3 हफ्तों के बाद पुलिस ने फ्रेडरिक को कनाडा से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जबकि उसका एक साथी जेम्स कैलिफोर्निया में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लेकिन तीसरे साथी ने खुद को ही पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस ने तीनों से पूछताछ की और यही सवाल कि आखिर इस किडनैपिंग की वारदात को क्यों अंजाम दिया। तब इन 3 दोस्तों ने अपनी पूरी राम कथा पुलिस को सुनाई, जो कम दिलचस्प और हैरतअंगेज नहीं है। असल में फ्रेडरिक और उसके दोनों दोस्त अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन गंदी सोहबत और कुछ बुरी आदतों ने इन्हें बिगाड़े नवाबजादे बना दिया था। इन्हीं गंदी आदतों ने तीनों को कर्ज के गहरे दलदल में धंसा दिया था। कर्ज लौटाने में जब ये तीनों ही नाकाम हो गए, तब इन लोगों ने गुनाह के रास्ते पर कदम रखने का इरादा किया। प्लानिंग बच्चों की किडनैपिंग की हुई, क्योंकि ये तीनों ही इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि बच्चों के माता पिता बड़ी आसानी से अपने बच्चों की सलामती के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो सकते हैं। चूंकि इन तीनों पर कर्ज की रकम काफी ज्यादा थी, इसलिए इन तीनों ने ज्यादा बच्चों को एक साथ अगवा करने की प्लानिंग की। प्लानिंग ये बनी कि ज्यादा बच्चों के लिए क्यों न किसी स्कूल बस को ही किडनैप कर लिया जाए। बस उसके बाद ही ये लोग अपनी प्लानिंग को अंजाम देने की फिराक में लग गए और स्कूल की बाकायदा रेकी करने के बाद फ्रैंक जूनियर की बस को इन लोगों ने अपना टारगेट बना लिया। असल में इस बस को इसलिए भी टारगेट किया क्योंकि उसका रूट शहर के कुछ ऐसे हिस्सों से होकर गुजरता था जहां दिन के वक्त भी ट्रैफिक ना के बराबर होता था, लिहाजा किडनैपिंग करना आसान हो सकता है। सवाल उठता है कि आखिर फ्रेडरिक और उसके दोस्तों को कितनी रकम की जरूरत थी, जिसके लिए इन लोगों ने 26 बच्चों को अगवा करके उनके नाम पते तक लिख लिए थे, ताकि सभी बच्चों के माता पिता से रकम वसूली जा सके। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि फ्रेडरिक और उसके दोस्तों ने बच्चों के एवज में $5 मिलियन रकम की फिरौती मांगने का इरादा किया था, ताकि इनका कर्ज भी पूरा हो जाए और कुछ पैसे बच भी जाएं। इस पूरे किस्से में एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया ये पेश हुआ कि किडनैपर्स बच्चों के लिए पुलिस से फिरौती की मांग ही नहीं कर पाए, क्योंकि एक किडनैपर्स दिन भर पुलिस स्टेशन फोन करता रहा, लेकिन पुलिस स्टेशन का फोन इतना व्यस्त था कि किडनैपर्स की कोई पुलिस वाला बात सुन ही नहीं पाया। इतना ही नहीं, अगले रोज फिरौती के लिए फोन करने का इरादा करके किडनैपर्स जब सोए तो अगले रोज उनकी आंख ही नहीं खुली, और जैसे ही इन किडनैपर्स की आंख खुली तो टीवी पर बच्चों के सही सलामत बंकर से निकलने की ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, जिसने किडनैपर्स के हाथों से तोते उड़ा दिए। जब बच्चे उनकी कैद से निकल गए तो इन तीनों किडनैपर्स ने सोचा कि हम भी यहां से निकल जाते हैं, नहीं तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, और तब तीनों वहां से भाग खड़े हुए। बस यही कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कृपया लाइक करें और कमेंट करें, और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।